अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ सामाईन, आपकी खिदमत में हाज़िर है आपका भाई अबू सलमान। तो मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों, जनवरी चला गया, फरवरी आ गया है, मुबारक हो। क्योंकि फरवरी में हम क्या मनाते हैं? कश्मीर डे। 5 फरवरी को कश्मीर डे मनाया जाता है, जिस पे आला किस्म के नगमे रिलीज़ किए जाते हैं, सिविल सोसाइटी की तरफ से भी और ISPR की तरफ से भी। ISPR, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन, क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो इस बार भी उम्मीद है कि अला किस्म के नगमे सुनने को मिलेंगे, जिनको सुनने के बाद अवाम वहाँ बैठे हुए तालियां बजाएंगे और यकजहती का इजहार हम इस तरह से करेंगे अपने भाइयों के खूनों का, अपने भाइयों के। अल्लाह अकबर। तो दोस्तों तैयारी पकड़ लो फिर मनाने की कश्मीर डे। कश्मीर पर तराने सुनने को आपको उम्दा से उम्दा इंशाल्लाह मिलेंगे, ठीक है ना। और ये मोबाइल कंपनियों वालों ने तो अभी से रिंगटोनों में भी कॉल किसी को करो तो ये चल चल रहे हैं, अभी से शुरू है, सिस्टम हो गया, ठीक है। और इस पे उम्दा किस्म की तकरीरें होंगी, बहुत ही आला किस्म की तकरीरें होंगी सिर्फ, ठीक है ना। मत कुछ और समझो, कुछ और हो सकता है, नहीं, तकरीरें ही सिर्फ होंगी। कश्मीर हमारी शारागाह है, हम कश्मीर के साथ खड़े हैं। हाँ, ये अलग बात है, खड़े हैं ज़रूर हैं। ये अलग बात है कि तमाशाई के तौर पे खड़े हैं, तमाशा उनका देख रहे हैं, बेबसों का, लाचारों का, मजबूरों का तमाशा ही देख रहे हैं ना। इतने साल हो गए हैं, नगमे रिलीज करने के अलावा हमने किया क्या है उनके लिए? कुछ किया है? अल्लाह अकबर। नहीं तो इतने साल से ये नगमे नहीं, कुछ और ही होता। लेकिन खुदा की कसम, हमारी हुकूमतें, हमारे अदारे बेशक इंडिया के आगे बेबस हैं। इंडिया को जो कुछ वो समझते हैं समझते रहें। अल्लाह अकबर। हाल हमारा यह है कि जब भी इंडिया कभी भी जंग की बात करता है तो हमारा आगे से जवाब क्या आता है? जी, हम अमन के ख्वाहिशमंद है। और ठीक है भाई, हम के ख्वाहिशमंद है, मुसलमान का भी जंग नहीं चाहता, ना ख्वाहिश करता है। लेकिन दुश्मन जब तुम लोगों को पुकारता है तो तुम्हारे मुंह से आगे से ऐसे अल्फाज, अमन के ख्वाहिशमंद है। ये हमारी हुकूमतें, ये है हमारे सोने। अभी फिर नाम लेंगे तो फिर वही बात है कि कहते हैं जी गद्दार हैं। क्या गद्दारी करते हैं? मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा, ना तंज कर रहा हूँ, हकायक बयान कर रहा हूँ, वो भी दिल दुख रहा है तो बयान कर रहा हूँ। दोस्तों, पता नहीं इन लोगों के दिलों में दिल भी हैं कि नहीं है, चेक करवाना पड़ेगा। वो भी कोई अमेरिका से या इंडिया से डॉक्टर मंगवा के, यहाँ लोकल नहीं। तो खैर चलें। तो हमारी तरफ से जो आता है हम ख्वाहिशमंद हैं, किसके? अमन के। हम जंग नहीं चाहते। और इस बार तो एक अनोखा ही जवाब में मिला सुनने को कि जी हमारे पास इतना ऑयल नहीं है टैंकों के लिए। अल्लाह अकबर। क्या जवाब मिला? कि इतना ऑयल नहीं है हमारे पास टैंकों के लिए। जबकि इकबाल ऐसे मुल्कों के लिए क्या फरमाते हैं? दश्त तो दश्त दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ओहो, काश तुम ये अल्लाह की किताब को तो छोड़ो, रसूल के फरमान को छोड़ो, ये इकबाल को, ये शेर को समझ लो। इकबाल के को तो तुम चलें, वही एक बात है कि भैंस के आगे बीन बजाने वाली कोई ना, कि टैंकों में आयल नहीं है। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी हुकूमतों, मेरे इदारों, तुम हमारी जान हो, जिगर हो। लेकिन भाईजान, जब आयल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इनको पता है क्या करना चाहिए? म्यूजियम में रख देना चाहिए, ठीक है। आवाम आएगी ना, वो टैंक वगैरह म्यूजियम में रखे होंगे, देखेगी तो ज़रा मुबादला तो इकट्ठा होगा ना, जो टिकट लेके अंदर आएंगे देखेंगे। तो इस काम तो आ सकते हैं ना, कि उस काम भी नहीं आ सकते? अल्लाह अकबर। क्या ये था हमारा माजी? क्या अल्लाह ने और इसके रसूल ने हमें यह सिखाया है? कौम हर तरह के टैक्स दे दे के मर गई है। हमको भूखा तो रह सकते हैं लेकिन वसूली कबूल नहीं कर सकते, वो भी कुफार उस बनिए के आगे। उस बनिए की क्या औकात है कि मुसलमान के आगे ठहर सके? लेकिन अफसोस है हमारी हुकूमतों और बाकी लोगों पे, अफसोस है। कौम मर गई है, मर गई है टैक्स दे दे के। एक टॉफी से लेके ना, एक पैनाडोल से लेके, एक हर एक चीज पे टैक्स, हर एक चीज पे दे दे के हम मर गए हैं, ठीक है ना। बुरगुट निकाल दिया आप लोगों ने अवाम का, और आगे से जवाब देते हैं कि हमारे पास आयल के पैसे नहीं है। बुज़दिल, हमारा नबी तो ऐसा नहीं था।
हम किसी बुस्तिल नबी के उम्मती तो नहीं है। ना ही मुसलमान साजो सामान पे भरोसा रखता है, उसका ईमान तो यकीन कामिल अल्लाह ताला की जात पे होता है, ना कि ये दुनियावी इस बात पे। अल्लाह अकबर। अब क्या कहूं मैं, क्या ये है हमें इस्लाम ने तालीम दी है? क्या अल्लाह ने हमें यह बताया है कि यह करो? क्या नबी का तरीका यह था? कैसे मुसलमान हम बांध बैठे हैं आज, जरा सोचें। हुकूमतें अपनी कश में लगी हैं, इधर कुर्सी का इकदार, उधर कब्र में लेके जानी है तुमने कुर्सी या इकतदार या ये पावर। क्या हो गया खुदा के लिए, कुछ तो खौफ खाओ। हर एक जिसको देखो अपनी कश में लगा है, किसी को क्या बनना है, किसी को क्या बनना है जी। अगर इकबाल होते तो कहते कि चले मायूसी की बातें थोड़ी सी, कि काबी रूह जब पैदा होती है जवानों में, नजर आती है उनको मंजिल अपनी आसमानों में, तो क्या माओ ने ऐसे बेटे जनना छोड़ दिए हैं? कैसे बेटे? मोहम्मद बिन कासिम जैसे बेटे, टीपू सुल्तान जैसे बेटे, सलाउद्दीन अयूबी जैसे बेटे। एक बहन उधर से आवाज देती है तो 18 साल मोहम्मद बिन कासिम उसकी आवाज को लब्बैक कहते हुए अपना लश्कर लेकर आ जाता है और कहर बन के कुफार पे टूट पड़ता है। सलाउद्दीन अयूबी नबी की तौहीन का सुनकर कसम उठा लेता है कि आज के बाद मुझ पर हराम है आराम करना, नहीं सोऊंगा, नहीं आराम करूंगा जब तक इस गुस्ताख को उसका इंजाम तक नहीं पहुंचाऊंगा। और तरीका है कि जब तक उस सलाउद्दीन अयूबी ने उसको अंजाम तक नहीं पहुंचाया, चैन सुकून से नहीं बैठे वो। टीपू सुल्तान ने यह कहकर शहादत को गले लगा लिया कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। तो आज हम क्या हैं, शेर के गीदड़? आप भी फैसला कर लें, ये आप पे छोड़ते हैं। है एक अल्लाह, एक नबी को मानने वालों, एक उम्मत के बासियों, मोहम्मद बिन कासिम गजनवी के फर्जंदों, औरंगजेब और अब्दाली के जानशीनों, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें माओ के आंसू, बहनों के लुटती इज्जतें और बच्चों की चीखों पुकार क्या तुम्हें सुनाई नहीं देती? क्या तुम बहरे हो गए हो? तुम्हारा नबी तो बुज़दिल नहीं था, तुम्हारा नबी तो बहादुर नबी था। है बहादुर नबी के बहादुर उम्मतियों, हिम्मत पैदा करो, उठ खड़े हो। कुछ नहीं होगा तुमको, नहीं मौत आती। हक को हक कहने से जो डरते नहीं, वो मर भी जाए तो मरते नहीं। कुछ तो बात है हक की कार फरमाई में, बेवजह यूं ही सर कटते नहीं। मिसले हैदर यकीन इनका खुदा पे होता है, लश्करों सिपाह की वो फिक्र करते नहीं। होता है मकसद सिर्फ उनका असूल रिज़ा इलाही, मोमिन कभी दुनिया की खातिर लड़ते नहीं। और उल्मा से भी के दिल में खुदा का होना लाजिम है इकबाल, सजदों में पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती। तो दोस्तों हिम्मत करनी होगी मेरे प्यारे भाइयों, मेरे कलमे की बुनियाद पे मेरे भाइयों। क्या वो हमारे भाई नहीं है? क्या अल्लाह और इसके रसूल ने हमें एक उम्मत, एक जिस्म, एक की मानंद करार नहीं दिया? तो बताओ, और दिया है तो फिर हमारे सर पे जूता क्यों नहीं रेंगती? ऐसे ही बिला वजह नारे लग रहे हैं जी। दोस्तों यहां नारा लगाने का मजा नहीं, नारे तकबीर का मजा मैदान में है। वहां जाके लगाओ ना, तो इस नारे की पावर का तुमको असल पता चले कि क्या पावर है इस नारे तकबीर की। ये मैदानों में लगाए जाते हैं। है मेरी अब मैं है मेरी बहादुर फौज के जवानों, है मेरी बहादुर फौज के जवानों, है मेरे मुल्क के लोगों, है मेरे मुल्क के बासियों, है नबी के उम्मत के बासियों। तुम कदम उठाओ, अल्लाह की कसम, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ होगी अगर हक के रास्ते पे तुम होगे। कदम उठा के तो देखो। मुसलमान का भरोसा मेरे दोस्तों साजो सामान पर नहीं, बल्कि उसका तवक्कुल अल्लाह पर होता है, वसाइल पर नहीं। अल्लाह अकबर। अगर नहीं कर सकते ऐसा, तो फिर बेशक यूं ही हर साल
इसी तरह कश्मीरियों के लिए कोई ना कोई नगमा बना के रिलीज कर दिया करें और कौम इसको सुनकर तालियां बजाती रहे। खुदा की कसम, 1 साल नहीं या 10 साल नहीं, हजारों साल लगे रहो, नगमे बना के ना रिलीज करते रहो, ठीक है ना, तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। वो बनिया तुम लोगों पे इस चीज पे हंसता है कि ऐसे होते हैं मुसलमान। खुदा की कसम ऐसे नहीं होते हैं मुसलमान। मुसलमान बुज़दिल नहीं होता, सिवाय अल्लाह के उसके अंदर किसी चीज का खौफ डर नहीं होता। तो मैं सबसे कहना चाहूंगा, चाहे मेरे इदारे हैं, फौज है, उनके अफसरान हैं, अवाम है, एक ही नारा इस बार हमको 5 फरवरी को लगाना चाहिए कि इस बार 5 फरवरी को नगमा नहीं बल्कि इस्लामी परचम लहराया जाएगा मजलूम उम्मतियों के खिते पे। इंशाअल्लाह इस्लाम का परचम इस बार 5 फरवरी को वहां लहराया जाएगा। इतना ऐलान करके तो देखो, देखो तो सही फिर अल्लाह की ताकत, उसकी मदद। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर इंतजार करो अपनी बारी का कि ऐसे ही हालात तुम पे भी कब आते हैं। और ये मैं नहीं कहता, ये अल्लाह कहता है, उसका रसूल कहता है, अल्लाह का कानून ये बोलता है, ये मेरे अल्फाज नहीं है। मुसलमान में तो खुददारी, उम्मीद, वफा, उरूज, मुशक्कत, तवक्कुल और बहादुरी पाई जाती है। इनकलाबी सोच होती है मुसलमान की। और हमारा क्या हाल है सोचें जरा दोस्तों, चाहे कोई भी है, सिविल हैं या कोई भी है, दूसरे हैं, कल अल्लाह को क्या जवाब देंगे हम। अपनी बात का इख्तिताम इस शेर से करूंगा कि इलामा कहते हैं कि फतवा है ये शेख का, ये जमाना कलम का है, दुनिया में रही नहीं अब तलवार कारगर। लेकिन जनाबे शेख को ये नहीं मालूम क्या कि मस्जिद में अब ये वैस बेसूदो असर, तेजो तफन दस्ते मुसलमान में है कहां, हो भी तो दिल में मौत की लज्जत से बेखबर, काफर की मौत से भी लरजता हो जिसका दिल, कौन कहता है उसको कि मुसलमान की मौत मर। बहुत शुक्रिया दोस्तों, जज़ाकल्लाहुल खैर।